दर्द भरी कहानी, अधूरी मोहब्बत। भाग 1, पहली मुलाकात। रोहित और साक्षी की कहानी एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है, जहां दोनों का बचपन बीता था। रोहित एक खुशमिजाज, चुलबुला और जीवन से भरपूर लड़का था। साक्षी एक शांत, मासूम और थोड़ी शर्मीली लड़की थी। दोनों की मुलाकात पहली बार स्कूल के मैदान में हुई थी। रोहित हमेशा अपने दोस्तों के साथ मस्ती में लगा रहता था, जबकि साक्षी हमेशा एक कोने में बैठकर अपने किताबों में खोई रहती थी। रोहित ने पहली बार साक्षी को देखा तो उसकी सादगी और मासूमियत ने उसे आकर्षित किया। एक दिन जब साक्षी लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी, रोहित वहां आया और मुस्कुराते हुए बोला, हाय, मैं रोहित हूँ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? साक्षी ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, क्यों नहीं। वहां से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। वे दोनों हर दिन स्कूल में मिलते, बातें करते और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। रोहित को साक्षी की हर बात पसंद थी, उसकी मुस्कान, उसकी बातें और सबसे ज्यादा उसकी मासूमियत। भाग 2, प्यार का इजहार। वक्त बीतता गया और एक दिन रोहित ने तय किया कि वह साक्षी को अपने दिल की बात बताएगा। उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने अपने दिल की हर बात लिखी थी। अगले दिन उसने वह चिट्ठी साक्षी को दी। साक्षी ने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। साक्षी ने रोहित से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमें इस बात को छुपाकर रखना होगा। मेरे परिवार वाले बहुत सख्त हैं, वे कभी नहीं मानेंगे। रोहित ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और इस तरह उनकी प्यार भरी यात्रा शुरू हुई। वे छुप छुप कर मिलते, घंटों बातें करते और एक दूसरे के साथ अपने सपनों की दुनिया में खो जाते। भाग 3, बिछड़ने का समय। कुछ महीनों बाद साक्षी के पिता ने उसकी शादी की बात चलानी शुरू कर दी। साक्षी के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसने रोहित को बताया कि उसके परिवार वाले उसकी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। रोहित ये सुनकर सदमे में था। उसने साक्षी से कहा, हम भाग चलते हैं, कहीं दूर, जहां कोई हमें नहीं जानता। लेकिन साक्षी ने मना कर दिया, नहीं रोहित, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। रोहित ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता साक्षी। साक्षी ने रोहित को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन हमें एक दूसरे को भूलना होगा। भाग 4, दर्द का दौर। साक्षी की शादी हो गई और वह अपने पति के साथ शहर चली गई। रोहित का दिल टूट गया था। उसने खुद को घर में बंद कर लिया और किसी से भी बात करना बंद कर दिया। वह हर दिन साक्षी की याद में जीता रहा। वक्त गुजरता गया, लेकिन रोहित का दर्द कम नहीं हुआ। वह साक्षी की यादों में खोया रहता और हर दिन उसके बारे में सोचता रहता। उसने अपने दोस्तों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया और पूरी तरह से अकेला हो गया। भाग 5, आखिरी मुलाकात। एक दिन कई सालों बाद साक्षी अपने माता पिता से मिलने कस्बे वापस आई। उसने सुना कि रोहित अभी भी उसी कस्बे में रहता है। वह उससे मिलने के लिए उसके घर गई। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि रोहित एक पेड़ के नीचे बैठा है, अकेला और उदास। उसने धीमे कदमों से उसके पास जाकर कहा, रोहित। रोहित ने उसकी आवाज सुनी और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। साक्षी ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाए रोहित। रोहित ने हंसते हुए कहा, मुझे पता था तुम एक दिन लौटोगी। उन्होंने कुछ देर तक एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। साक्षी ने उससे माफी मांगी और कहा कि वह अपने पति के साथ खुश है, लेकिन रोहित को कभी भूल नहीं पाई। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम खुश हो। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून है। और उस दिन के बाद साक्षी फिर कभी रोहित से नहीं मिली। रोहित ने उसे आखिरी बार जाते हुए देखा और फिर से अपनी तन्हाई में खो गया। भाग 6, अधूरी मोहब्बत। रोहित ने अपनी पूरी जिंदगी साक्षी की यादों के साथ बिता दी। वह कभी शादी नहीं कर पाया और हमेशा साक्षी को अपने दिल में बसाए रखा। वह अक्सर उस पेड़ के नीचे बैठकर साक्षी के साथ बिताए हुए पलों को याद करता था। उसकी आंखों में कभी कभी आंसू आ जाते, लेकिन वह मुस्कुरा देता, जैसे वह साक्षी के साथ बिताए हर पल को जी रहा हो। और इस तरह रोहित की अधूरी मोहब्बत एक कहानी बनकर रह गई। एक ऐसी कहानी जो दर्द और तन्हाई से भरी थी, लेकिन फिर भी शख्स प्यार की मिसाल थी। समाप्त। इस कहानी में रोहित और साक्षी का प्यार अधूरा रह गया, लेकिन उनकी यादें हमेशा के लिए अमर हो गईं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बल्कि वह अधूरा रह जाए।